बट जो कल्चरल शॉक जिसे मैं कहूँगा ना, जो मुझे लगा के वो लगा के मुझे दिल्ली में। जी। दिल्ली में जहाँ जहाँ पे मतलब हम जो हमारे वोकेबलरी जहाँ पे ख़त्म हो जाती है हाँ, बात करते, वो लोग वहाँ से शुरू कर रहे थे। बिल्कुल। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों से कैसे कैसे कॉप आप अप हाँ, करो? कैसे कोप अप करो। हाँ, तो जब आपने पुनीत भैया के साथ अपनी जर्नी शुरू करी, यहाँ पे फर्स्ट डे से, पहला क्लाइंट कब आया? एक क्योंकि है ना, जैसे आप नया शेयर कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जा रहे हैं, इसके अंदर थाउजेंड कंसल्टेंट पहले से हैं और बहुत ही कम होंगे जो शायद रजिस्टर्ड होंगे। हाँ, एक एनवायरनमेंट है फ्रॉडलेंट का। बिल्कुल। मैं अब यहाँ एक बच्चे स्टूडेंट को देख रहा था, 19 साल का था और वो घर से सुबह निकलता है, देन काम के लिए, देन कॉलेज, देन जिस दिन फ्री होता है उस दिन उबर। मैं देख रहा हूँ इसका कोई चाइल्डहुड है ही नहीं। नहीं है। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, खासकर अपने इंडिया से आने वाले बच्चों का, हाँ। वो ये है कि हमने घर में कभी ABC का भी नहीं पता होता। हाँ, हम 12th करते हैं, 12th के बाद हमने आइल्स किया, आइल्स हाँ। करने के बाद हम स्ट्रेट वी आर इनटू कनाडा, Yeah. और यहाँ पे हमें जो रियल डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ ना, वो फेस करनी पड़ेगी। जो आपके फर्स्ट क्लाइंट थे जिनके लिए आपने प्रोसेस करा, उनसे कभी दोबारा मिली अभी आज के दिन? Oh, absolutely. They are now not even clients, they are good friends Yeah. to us. Like that family, like the first family that we served, that family is our family friend now. And they have referred a lot of clients to People. us till now. Absolutely. Our 90% of client is all about Reference. referrals. तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा होगा। मुझे लगा क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री में, मुझे लगा इसमें नहीं, किसी भी इंडस्ट्री हाँ। में बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे ज़्यादा है। क्रेडिबिलिटी, अगर आप क्रेडिबल मार्केट में हाँ जी। नहीं हो तो पीपल वोंट कम टू यू, पीपल वोंट ट्रस्ट। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं आपका होस्ट जतिन। आज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर अजय महिला। अजय सर एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं टोरंटो के अंदर। आज की बातचीत हम उनसे करेंगे कि वो कैसे कॉर्पोरेट करियर लीव करके एक कंसल्टेंट का करियर चूज़ करते हैं। वो सेटल डाउन थे कॉर्पोरेट करियर में, स्टिल ही चूज़ टू बिकम अ कंसल्टेंट। उनकी लाइफ जर्नी कैसे स्क्रैच से वो शुरू करते हैं अपने पार्टनर पुनीत सर के साथ और एक बहुत अच्छा वेंचर खड़ा करते हैं जिसका नाम है वनेरा इमिग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, साथ दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? ऑल बहुत बढ़िया, लेकिन तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। हमारी ऑडियंस आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं आज हम। इनका नाम है अजय महिला। ये हमारे बड़े ब्रदर हैं। अगर आप हरियाणवी कम्युनिटी से हैं जो इमिग्रेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं तो शायद ही कोई एकमात्र चेहरा होगा या एकमात्र होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। तो अजय महिला एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है यहाँ पर टोरंटो में। जितनी भी इमिग्रेशन के केसेस होते हैं रेफ्यूजी के, उनमें बहुत स्पेशलाइजेशन है इनकी। और मैं खुद भी इनसे ऐसे ही मिला था। मैं मेरे ब्रदर के रिगार्डिंग आया था, उन्हें कोई इशू था और मैं इनसे पहले 4 से 5 एजेंट के पास गया था। मेरा पैसा बहुत ख़राब हुआ और मेरा टाइम गया अलग। टाइम ज़रूरी था। देन इनके पास आया और इन्होंने वो चीज़ें रिजॉल्व कर दी जो मेरे को इशू फेस हो रहा था। तो शुरू करते हैं भाई साहब। एक चीज़ जाननी है मैंने आपके बारे में। जैसे आपसे मिला मैं, मेरे को पता लगा आप हरियाणा से ही हो, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ। तो आपने यहाँ आने का डिसीज़न कैसे लिया? देखो, मोटिवेशन क्या थी मन में? जितने उसके कई सारे फैक्टर रहे हैं मेरे आसपास। तो व्हेन इफ आई टॉक अबाउट कि जब मैं कॉलेज गोइंग बॉय था, हाँ। उस वक्त क्या होता था कि एक क्रेज होता था अपने एरिया में। हाँ जी। जैसे हमारे कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और हाँ जी, ये हाँ जी। अम्बाला, इस वाली बेल्ट में क्रेज था कि बस बाहर जाना है। हाँ जी। क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं, कोई भी नहीं थे। कोई आइडिया नहीं। बस ये था कि बाहर जाना है। जी, जी। और वो बाहर जाने का जो एक ड्रीम था ना, वो बचपन से ही कहीं ना कहीं दिमाग में एम्बेड हो गया था कि ठीक नहीं है। यार, जाना बाहर है। तो खैर, तो आप हाँ, लाइफ के किस स्टेज में यहाँ पे आए? तो मैं आया एक काइंड ऑफ लाइक, मैंने अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है वो ऑलरेडी इंडिया में शुरू कर चुका था मैं। हाँ जी, हाँ एंड जी। आई वाज लाइक 30+ Okay. व्हेन आई एक्चुअली मूव्ड हियर। डन। सो बट द गुड पार्ट वाज आई लैंडेड एज एन PR दैट्स ग्रेट। विद फैमिली? विद फैमिली। तो आप जब इधर आने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे घर में कल्चर है कि भाई कोई भी डिसीजन पहले मम्मा पापा से या डिस्कस करते ही करते हैं। तो आपने अपने पिताजी या माता को या अपने वाइफ को बताया कि भाई मैंने यहाँ आना है, उन्होंने कैसे रिएक्ट करा? वो एक मिक्स रिएक्शन था। हाँ। सच बताऊं तो पहले लाइक
मैंने जब डिसीजन अपनी फैमिली में बताया कि मेरा प्लान है कि मैं बाहर जाऊं या हाँ। किस जगह जाऊं, कैसे जाऊं, क्या ठीक है। करना है मुझे, तो द फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली उनके दिमाग में आया कि कैसे क्या करोगे बाहर जाके, कैसे सर्वाइव कर पाओगे, हाँ। क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल भाई साहब। बट मेरे केस में नितिन बढ़िया बात ये थी कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी का बैकग्राउंड हाँ, था। हाँ। तो व्हेन आई केम हियर तो आई हैड अ जॉब इन माय हैंड। ओके। तो जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट था वो आपका वो थोड़ा ऑलरेडी सेफ कवर था। था। ओके। तो पेरेंट्स प्रॉब्ली इमोशनल इम्पैक्टेड ज़्यादा थे कंपेयर टू ठीक। फाइनेंशियल वरिंग। ठीक है। आप एक ही लड़के हो पिताजी के, 2 हैं? नहीं, हम 2 भाई हैं ठीक है। और मेरा यंगर ब्रदर इंडिया में है जी, जी। एंड ही इज़ आल्सो लाइक इनटू द सेम फील्ड। ओके। तो आप जब इधर मूव करें, आपका आईटी प्रोफेशन था और आज के दिन आप कंसल्टेंसी में, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में, तो ये बहुत चेंज है जर्नी के अंदर। रीज़न बीइंग, इफ़ यू आर इन आईटी, आपका रिजर्व सा एनवायरनमेंट होता है, बहुत कम लोगों से मिलना, और मोस्टली जिनसे मिलना ईमेल के थ्रू होगा, कनेक्शन, नेटवर्किंग या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन अब ये आईटी का जो प्रोफेशन था हम्म। जतिन, वो काइंड ऑफ लाइक mixture of everything. हाँ जी। It has, of course, the best use of technology when it's Okay. get to, and especially in the banking industry where Okay. I was there. And उसमें क्या था कि you have to deal with a lot of different kind of people. Got When it. it's different means they are vendors, they are clients, they are your co-worker, they are seniors, juniors, and वो चीज़ें आपको kind of like कहीं ना कहीं ऐसे लेसन देती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अपनी नेक्स्ट जो एडवेंचर है और जो Yeah. नेक्स्ट जो आपका Venture, स्किल है, yeah. एग्जैक्टली उसको ग्राउंड या उसको बेस देती है कि यू कैन स्टेप इन हियर एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। Okay. तो वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आईटी बैकग्राउंड से मिली हैं कि टू थिंक अहेड ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में क्या। प्लानिंग बेसिकली। एब्सोल्युटली। ओके। तो जैसे अब आप आईटी में थे, तो आपकी एक जॉब सिक्योरिटी थी कि एट द एंड ऑफ मंथ आई विल गेट दैट मच अमाउंट ऑफ सैलरी। देन सडनली आप स्विच करते हैं, और आपने मुझे बताया आप कोविड से पहले ही कंसल्टेंट हाँ बने जी, थे। हाँ जी। उस मोमेंट पे आपने खुद को कैसे सिक्योर करा? वो किस्तें तो आनी है मंथ एंड में। देखो वो एक सीरियस और बहुत ही ट्रिकी डिसीजन था हाँ। कि quitting your job and starting your own kind of like as an entrepreneurship. Yeah. So it was very tricky but strategically calculated decision, let me say this Okay. way. So before I jump into the ship, I actually had planned financially. I did the financially planning for Okay. almost a year. Okay. मुझे लगा कि अगर 1 साल तक काम नहीं चला, मैं अगर इस इंडस्ट्रीज के प्रेशर को नहीं झेल पाया तो आई स्टिल बी इन गुड शेप। ओके। तो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी probably give me extra cushion to kind of like Push your take a limits. start, and Yeah. take a start rough, to be very honest. Okay. Because the moment we start, same time COVID happened. Okay. So I think it was only few months where we went into business and suddenly the COVID break and हम सब like सोच रहे थे आपने कि जैसे क्या अपनी जर्नी की शुरुआत करी, आप बता रहे थे, तो इससे पहले आपने कहीं जॉब करी किसी कंसल्टेंसी फर्म में, या So, पहले दिन से खुद का? into IT, most of the time I spent with Bank of America. Okay. And I worked for them almost 9 or 10 years. Okay. And when I came here, the first thought after seeing Canada, first Yeah. of all, that was like a dream country to come Done. here, right? So the first thought that came in my mind कि यार कुछ अपना करते हैं। हाँ जी। And I don't know why, but that happened in my mind. Yeah. कुछ करते हैं. And that कुछ करते हैं thing kind of like dragged in my mind for next 4 years. Okay. Coming here 2014 Yep. and then onwards I was thinking कि अब करें, कल करें, हाँ जी। तब करें, क्या करें. But had a thought in my mind कि we have to do something. करना है कुछ। हाँ, करना है कुछ. तो करना है कुछ वाला जो था, but क्या करना है was not clear. Okay. That was not clear. Because all of experience was in my previous IT. experience, IT and revolves around, serving customers, Yeah. dealing with people. Something at tech. Something tech, and at the same time a good part for at least for my job was I have to deal with vendors as well. Okay. So vendors involve bring I think a lot of technical or challenging scenario in front of you, है ना. तो वो वाली चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं ये पुश दिया कि यार I can do something that has to deal with the public. Yes. So there were very limited options. Okay. And of course this industry is like have thousands of hundreds of immigration बिल्कुल। consultants and lawyers who was dealing in this area, right?
तो मेरा ये था कि यार मैं अपने आप को इन लोगों के साथ में कैसे स्टैंड आउट करूं। बिल्कुल। मैं ऐसा आपने, सॉरी इंटरप्ट कर रहा गो हूँ, जैसे जब आपने जर्नी शुरू करी इनके साथ स्टैंड आउट करना है, अकेले थे या कोई पार्टनर साथ था? That's a good. So I had since first day I had a thought कि यार अकेला बंदा कर सकता है, यकीनन कर सकता है, बट अकेला बंदा काइंड ऑफ लाइक जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, बंदा दुकान चला सकता, बिजनेस चला सकता नहीं हो सकता। जितने कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, जितना भी बड़ा इंडस्ट्री है, दे आर रन बाय पीपल 100%। और पीपल का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोगों को इकट्ठा जाके, द माइंडसेट हैज टू बी चिप बिकॉज़ यू आर इन द बिगिनिंग। एब्सोल्युटली। तो पुनीत नारंग is like, he is my friend almost over 2 decades now. Okay. And since college time and all. So बीटेक सेम कॉलेज से करी है? हमने मास्टर सेम से की है। ओके, बीटेक कहाँ से करी वैसे आपने? हमने किया, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। हाँ जी, then I came to Delhi and then done my masters there and then eventually jump into the IT ship. आपकी दाद देनी पड़ेगी, आप केयू से पास हुए हैं। हाँ जी। तो KU was like, that was the what do you call, the golden time for me, be there like 4 years and फिर वहाँ से बड़े शहर में आना अपने आप में एक चैलेंजिंग था, स्पेशली दिल्ली में जहाँ पे लोग इंग्लिश के नीचे बात नहीं करते और आपके भाई को इंग्लिश का ही नहीं आता। हमें तो शुरू से तू तड़ा। हाँ, मतलब वहाँ पे ये था अपने तो आपका भी कल्चर नहीं था। हमारा आपका भी कल्चर नहीं, हमारा तू का कल्चर था ना, बट हमारे यहाँ थे कि चलो फादर साहब टीचर थे, तो घर में थोड़ा सा एक डिसेंसी लेवल था बात करने का कि हाँ बड़ों से कैसे बात करनी है ना, बाहर कैसे बात करनी है। बट जो कल्चरल शॉक जिसे मैं कहूँगा ना, जो मुझे लगा के मुझे दिल्ली में जहाँ पे मतलब हम जो हमारे वोकैबुलरी जहाँ पे खत्म हो जाती है बात करते, वो लोग वहाँ से शुरू कर रहे थे। बिल्कुल। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों से कैसे कोप अप करो। क्लास में सेम हो, आप एक तरह की एक लैंग्वेज बैरियर था, जो वो इमोशंस इजीली एक्सप्रेस कर देते थे इंग्लिश में। एब्सोल्युटली। हम नहीं कर पाते थे, खासकर मैं नहीं कर पाता। मैं भी नहीं कर पाता। It was very difficult for me to kind of like stand with those guys and express myself ki who I am, what I can do as a person. We are good in work, but not able to explain our part. Yes. If you go by the character, yes, there was no question on it. But when it comes to express or share your things with others, that was absolutely lack of confidence there. तो जब आपने पुनीत भैया के साथ अपनी जर्नी शुरू करी यहाँ पे फर्स्ट डे से, पहला क्लाइंट कब आया? क्योंकि है ना, जैसे आप नया शेयर कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जा रहे हैं, इसके अंदर 1000 कंसल्टेंट पहले से हैं और बहुत ही कम होंगे जो शायद रजिस्टर्ड होंगे। एक एनवायरनमेंट है फ्रॉडलेंट का। बिल्कुल। कि आपसे क्लाइंट आए, उनसे काम लिया, आगे कुछ कम अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया काम। तो हुआ क्या था जतिन कि we started office. Honestly, first 2 months we were sitting idle. Let me be honest. रेंट जा रहा था, एक्सपेंस कंटिन्यू थे। एब्सोल्युटली। मैं और पुनीत आते थे यहाँ पे, बल्कि एक इंसिडेंट है, जाने भी दो यारो मूवी में, जहाँ पे वो जबरदस्ती एक बंदे को बुला के उसका फोटो लेते हैं, वो कहते हैं कि दिस पिक्चर एंड दैट पिक्चर। तो वहाँ पे same sort of scenario Puneet did with me. I was sitting there kind of like little bit frustrated and he said कि one day आप देखना, कहता आपके पास ना बिल्कुल दिन बदलेंगे। No, he was saying कि आपके पास वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं होगा। And that actually happened. Okay. That actually happened and that didn't happen like after a long time. That happened like in very short span of time. Okay. So पहला क्लाइंट हमारा जो है kind of like हम जबरदस्ती पकड़ के लेके आए। तो अगेन थ्रू ए रेफरेंस, बट समबडी रेफर समवन टू अस। आप घर गए उनके बाद? नहीं, हम घर नहीं गए। द क्लाइंट केम टू आवर ऑफिस एंड बट दैट क्लाइंट वाज काइंड ऑफ लाइक कन्विंस्ड बाय समबडी एल्स कि यार ये अच्छे कंसल्टेंट हैं, इनके पास चले जाओ। और हम like we were happy to have that client. First client, absolutely. We were so happy. Did you charge him or free of cost? We did charge and we still hold that money with us. Okay. You didn't spend a single penny? No. That's great. So आपने जैसे जब खुद की जर्नी शुरू करी कंसल्टेंसी की, मार्केटिंग उस टाइम में जब 2017-18 था, डिजिटल मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं रहता था। मोस्टली एडवर्टाइजमेंट होती थी फिजिकली कि भी पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करे।
आपने खुद करा मार्केटिंग सारा? नहीं, हमने अपना मार्केटिंग का, क्योंकि हम आईटी बैकग्राउंड थे, तो हम्म। हमें ये तो था ही कि हाउ टू काइंड ऑफ लाइक अट्रैक्ट पीपल। attract people social on the social या। platforms, right? And how to represent our firm, how to represent ourselves as a यस सर। consultant, right? So that part was it like deal done for us. That was not even question. ओके। The thing is how and where we should. That was the first question for us. For internet we did, but we didn't attract a lot of queries after Okay. internet. When it's starting, we starting meeting people, and when people see who these guys are and they can actually help us or not, that Okay. is where the actually game actually started for Okay. us. सो आपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा होगा। मुझे लगा क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री में, मुझे लगा इसमें नहीं, किसी भी इंडस्ट्री हाँ। में बहुत बड़ा फैक्टर है सबसे ज़्यादा है। क्रेडिबिलिटी। अगर आप क्रेडिबल मार्केट में हाँ जी। नहीं हो तो पीपल वोंट कम टू यू, पीपल वोंट रीज़न ट्रस्ट भी यू। आपकी जो इंडस्ट्री है इमिग्रेशन की, इसमें इतने फ्रॉड होते हैं। इसमें मैंने देखा है, पर्सनली ऑब्जर्व करा, मुझे यहाँ आए हुए 1.5 साल हुआ है। Within 1.5 year, I have seen 2 to 4 people. They were like, यार मेरे $10,000 यहाँ ख़राब हो गए, मेरे 20 यहाँ ख़राब हो गए। जतिन, इस इंडस्ट्री में इतना आई वुड से कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ। और 90% ऑफ them revolve around money, and Yes. obviously where a person wanted to be in Canada, or a person who's there to help that person to Yeah. get into Canada. So जो दोनों के इंटरेस्ट का जो गैप है, हाँ। so that gap is being filled by money at times. Done. At times. So I think that is where people start losing kind of trust on Ethics. this ethics and trust on these guys कि यार ये लोग पैसे तो ले लिए, I mean काम नहीं कर नहीं गए। कर रहे, और लोगों को people start thinking it's easy money. जतिन से पैसे ले लिए, काम हाँ। नहीं करके दिया, जतिन बेचारा घूम रहा है, पूछ तो- रहा है क्या है, तो दैट इज ए लाइक बिग प्रॉब्लम इन दिस अब इंडस्ट्री। एक ये चीज़ यही नहीं समझ पा रही। सपोज आपने मुझसे पैसे लिए, मेरा काम अच्छा करा, आई विल गिव यू 3 to 4 more clients. That is the thought process, Jatin. That is how we call it bell cow. Yeah. Bell start from one point, Yeah. and it is make a cow like Expanding. this, expand. So it's in IT industry we call it V vision. Yep. So you never saw straight, you never saw up and down, you always see in V vision, shape, right? okay. So the more bigger your V would be, you will get more attract more जो client. आपके फर्स्ट लाइन थे, जिनके लिए आपने प्रोसेस करा, उनसे कभी दोबारा मिली अभी आज के Oh, दिन? absolutely. They are now not even clients. They are good friends Yeah. to us. Like that family, like the first family that we serve, that family is our family friend now. And they have referred a lot of clients to People. us till now. Absolutely. Our 90% of client is all about Referral. reference. अब जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है किसी भी ह्यूमन की लाइफ में। Yeah. रीज़न बीइंग, अब हम नॉलेज गेन करने के लिए ना पहले गूगल पे जाते थे, अब क्या करते हैं, हैशटैग लिखा, वो एक रील आ जाएगी 1 मिनट की, बिल्कुल। एंड वी जो भी उस 1 मिनट की रील में है, हम उसको अपने पे फिट करने की कोशिश करते हैं, सच लगता है। बिल्कुल। तो अभी मौके पे अगर हम जाते हैं सराउंडिंग में, मार्केट के अंदर, दे आर मैनी पीपल लाइक मी हु आर नॉट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। आई जस्ट हैव गुड नॉलेज बिकॉज आई रीड अलॉट फ्रॉम IRCC वेबसाइट। वो सब नॉलेज शेयर करते रहते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। इन सब से कैसे बचें? इन सब से बचने का तरीका यतीन एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा या पर्सन या कोई प्रोफेशनल अगर कह रहा है, इफ ही और शी इज मेकिंग सम स्टेटमेंट ऑन रील और यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, राइट? First of all, anybody should check the credibility, whether the person is credible, whether the person is a licensed person or unlicensed person. Okay. अब मैं कोई एक आर्टिकल पढ़ लूँ किसी टॉपिक पे, लेट्स से कल को मैं फिशिंग इंडस्ट्री पे एक आर्टिकल पढ़ लूँ, एंड आई रिप्रेजेंट और आई शो माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री, सो दैट इज impersonating the characteristics of that profession, and that will might give a wrong impression to the person who is listening that because that अब उसके बाद अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं फिर शायद आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। Absolutely. आप क्योंकि आप क्रेडिबल हैं। नहीं है, बिल्कुल आप नहीं। उसमें क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, तो होता क्या है कि आपको लगता है कि यार पर्सन एक्स इज रॉन्ग एंड इज डूइंग मल फंक्शन प्रैक्टिसेस, तो पर्सन वाई जो उसके साथ है, उसकी कंपनी में, वो भी ऐसा ही होगा। एक बंदे का इंप्रेशन हो जाता है कि वो भी ऐसा हो जाता है। तो हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं उसको टैकल करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी क्लाइंट दैट वर्क्स इन आवर ऑफिस, वी टेल कि हु वी आर,
बिल्कुल who ज़रूरी we है। are, what's our credentials, या what sort of market reputation. वी When हैव। it comes to referral, they always know like what's their market reputation. बिल्कुल। But we still ensure they got to know our credential, who we are, what we do, and how we are impacting their life as an immigration सो consultant. अब क्या हो रहा है, आपने कभी कोई एक्शन लिया इन सब लोगों के अगेंस्ट जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये रॉन्ग नॉलेज शेयर करते हैं, और अगर नॉलेज राइट भी है, इट डज नॉट मीन कि वो मेरे पे फिट होएगी अगर किसी एक्स पे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली क्लाइंट्स को या कोई भी बंदा जो कि इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है उस सर्टेन टॉपिक पे, हाँ। दे नीड टू अंडरस्टैंड the person who is making that reel for a minute or 2 minute Okay. reel, that might be talking on about a certain case. ओके। That doesn't mean कि वो भी आपके ऊपर एज इट इज अप्लाई होगा। तो वहाँ पे मेरा सजेशन सिर्फ यही उन लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द credential of the person and then ensure if the person is credible, the person is regulated immigration consultant, ओके। then make an appointment, see them in person. डन। That is really, if I would be as a client, I wouldn't take any decision till the time I see the person in front. Yeah. And ask him, know more about him, what he do, and absolutely the first thing and foremost thing, sign a proper legal document saying, ओके। we call it a retainer agreement, यस। that tells who we are, what we do, We do. what we gonna do, what you gonna do as a client. So Done. everybody has a full list of responsibility from both the parties. इस चीज़ में जैसे आपने कहा साइन करना है एग्रीमेंट, हमारे क्या होता है इन द सेंस हमारी जो एज के बच्चे हैं वी आर ब्लैंक पेपर। I can understand. वी बिकॉज आप हमारी एज से गए हैं। हाँ जी। मुझसे छोटे बच्चे 12th इधर से स्टूडेंट आते हैं 12th करके, दे आर टोटली ब्लैंक, उनको पुश करके कार दिला दी जाती है। अब वो बच्चा है कार की किस्तों के लिए तंग रहता है और उसको पुश करके किसी न किसी चीज़ में डाला जाता है, वी आर टोटली ब्लैंक। तो हमें कौन समझाएगा? पता है क्या यार जतिन, ये चीज़ मैं लेटली बहुत देख रहा हूँ, खासकर अपनी सोसाइटी में, यानी कि जो बच्चे अपने एरिया से आते हैं, वहाँ से इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया से हाँ। या जैसे अपने पर्टिकुलर जो अपने हरियाणा बेल्ट से हाँ। स्पेसिफिकली आ रहे हैं, उन बच्चों को क्या लगता है कि यार मतलब बाहर तो बिल्कुल ही इजी बिजी लाइफ है, हाँ जी। वहाँ इंडिया में खासकर बैठ के देखिए, बिल्कुल। मेरे अपने कई हाउ डू आई से, मेरे दोस्त के बच्चे हैं, हाँ, या हाँ। फिर मेरे नेफ्यूज हैं, हाँ जी। और या फिर मेरे कजन्स के बच्चे हैं, वो लोग बस कनाडा जाना है। लिटरली हाँ। एवरी डे आई गो लाइक हंड्रेड्स कॉल्स एवरी डे कि Okay. यार बच्चे को कनाडा क्यों आना है भाई, पढ़ना आप है, पूछेंगे, पढ़ना है, क्या करना है, नहीं जी बस फलाने का लड़का कनाडा जा रहा है, हमारे छोटे कनाडा का। आप पूछोगे ना आप बुरे लगोगे उन्हें। एक्चुअली तो अब इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू जतिन, आई यूज्ड टू आस्क देम क्या मतलब आपका मोटिव क्या है हाँ। बच्चों को भेजने का ना, उसको एजुकेशन करके उसको ढंग के किसी जॉब पे डालना है, या बस ठीक है अभी तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट्स कि हमें क्या करना है। हाँ। बट मुझे लगता है कि देयर आर वेरी लेस परसेंटाइल ऑफ पीपल हु Okay. हैज अ क्लियर थॉट Thought प्रोसेस what you wanna do here. वेरी लेस। तो जो ये फैसिनेशन है टुवर्ड्स Canada. लग्जरी Yeah. और Mustang. टुवर्ड्स मस्टैंग, टुवर्ड्स बोनेट पे बैठ के गोगल्स पर हाँ। डाल के फोटो खिंचवाना, दैट इज समवेयर यू नो आई मीन दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द होल थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन कि मुझे ये करना क्या है। मैं एक 12th के स्टूडेंट की तरफ देख रहा था, हम्म। तो सारा 18-19 साल का लड़का है। हाँ। मेरा छोटा भाई इस एज का है। तो मेरा छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। Okay. तो वो मेरे को है ना हर मंथ एक बार टेक्स्ट डालता है, जूते लेके आने थे। मैं समझ जाता हूँ, गुड मॉर्निंग भैया, लव यू भैया, मैं उसे माया चाहिए मुझसे। तो मैं उसको रेमिटली कर देता हूँ जितना Okay. मेरे पास होता है पहले। राइट। तो मैं अब यहाँ एक बच्चे स्टूडेंट को देख रहा था, 19 साल का था, और वो घर से सुबह निकलता है, देन काम के लिए, देन कॉलेज, देन जिस दिन फ्री होता है उस दिन उबर। मैं देख रहा हूँ इसका कोई चाइल्डहुड है ही नहीं। नहीं है जतिन, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है खासकर अपने इंडिया से आने वाले बच्चों का, हाँ। वो ये है कि हमने घर में कभी ABC का भी नहीं पता होता हमें। हाँ। हम 12th करते हैं, 12th के बाद हमने आइल्स किया, आइल्स हाँ। करने के बाद हम स्ट्रेट वी आर इनटू कनाडा, Yeah. और यहाँ पे हमें जो रियल डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ ना वो फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी जो चैलेंज है यूथ के सामने आते ही, सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अब यहाँ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है कि बच्चों को अब थोड़ा सा शो से ही ना सेल्फ सस्टेन बनाते हैं। बिल्कुल। देयर आर सम सर्टेन ड्यूटीज एंड Independent होता रिस्पॉन्सिबिलिटी, है वो। इंडिपेंडेंस, उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हाँ से ही जी। होता है। वहाँ पे क्या आता है, ये काम करना मम्मी करा देंगी, वो काम करना पापा, पापा करा भाई देंगे, बैठे ये हैं। कहना भाई बैठे हैं, अरे मुझे क्या जरूरत है, ऊपर से फिर सोसाइटी कहने वाली है अरे तुझे बिल्कुल। क्या जरूरत है, तेरा भाई तो बाहर जा रहा है,
तुझे कैसे पड़ता है? तो वो जो चीज़ है ना हाँ जतिन, जी, वो चीज़ उन्हें बेचारों को कभी ना अपने पैर पे खड़े होने का मौका देती नहीं वहाँ पे। ये जिस दिन बच्चा यहाँ आ हाँ जाए, जी, हाँ जी, उस बेचारे को रूम पार्टनर, रूममेट जो उसके होते हैं, वो 2 दिन खाना खिलाते हैं, तीसरे चौथे दिन बच्चा बैग उठाए बाहर खड़ा होता है कि भाई मैं क्या करूँ? बिल्कुल। उसको कोई आइडिया नहीं। ही इज़ हाँ इंटू जी, केओस नाउ, ही इज़ इंटू लिम्बो कि मुझे अब कॉलेज जाना है हाँ, पहले, मुझे खाना बनाना हाँ, है, हाँ, मुझे बस लेनी है हाँ, या मुझे कोई ड्रॉप करेगा। हाँ, तो ही डील्स विद लाइक 1000 क्वेश्चन एट द मोमेंट, और अगर वो बिल्कुल, लड़की है भाई, then you know it is आई नो। very unfortunate at times I see these young girls कि भाई वो कैसी कैसी सिचुएशन से आई डील नो करके इट। आगे बढ़ती सो ये एक सेपरेट टॉपिक जा रहा है अपने मेन टॉपिक से, बट दैट्स अ बिग थिंग। रीज़न बीइंग आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, अगर मैं दिन में 2 बंदों से मिलता हूँ, आप दिन में 20 से मिलते हैं। है। हाँ जी, और मुझे इतना पता है कि अगर हमें आपके पास आ रहे हैं, हम काम तो आप करोगे हमें पता है। उससे एक उम्मीद ज़्यादा रहती है कि एक भैया पर्सनल टच से गाइड करेंगे कि हाँ, नेक्स्ट मोमेंट अजय भैया ये करना ये है या करना नहीं है, करना ये है। करना है।